आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब वो टीटी आकर के रमेश से कहा आगरा आने वाला है तो अपना सामान वगैरह आप रेडी कर लीजिए। जब किसी ने कहा तो मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे उसको देखते ही याद आ कि ये तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जब मैं बैठा हुआ था, इसने मुझे आके कहा था कि इस प्लेटफॉर्म से कोई गाड़ी नहीं आएगी। आप जो गाड़ी का नाम बता रहे हो वो तो आएगी 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। तो मैं भी परेशान था। मैंने कहा यार आखिर ये क्या हो रहा है। और जब मैं उसकी तरफ देखूं तब तक वो टीटी आगे निकल चुका था। मैं उठ के जब टीटी के बाद जब जाने लगा तो देखा हमारे कोई टीटी नहीं है। एक आदमी आगे जा रहा था। मैंने घूम के उसको देखा क्योंकि टीटी की पोशाक होती काली कोट वाइट पैंट, वैसा कुछ नहीं था। और लोअर पहन रखा था, जीन्स पहन रखा था एक आदमी, लोअर और ऊपर टी शर्ट पहन रखा था। मैं बड़ा परेशान सा हो गया। मैं आके अपनी सीट पे फिर बैठ गया। मैंने कहा आखिर ये क्या हो रहा है। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। उसी उलझन में मैं फंसा हुआ कि आखिर क्या है, क्या मुझे ये समय बताना चाहता है। तब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म में घुस चुकी थी आगरा की। मैं तुरंत अपना सामान लिया लेके नीचे उतरा। उतर के मैंने इधर उधर जब देख रहा था तो मुझे सामने नजर आया कि एक पोस्टर पे लिखा हुआ था रमेश, वेलकम रमेश। जब मैंने उस पोस्टर को देखा तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा फलानी जगह से आए उस कंपनी से। बोला हाँ सर आइए आइए मिस्टर रमेश। मैं कहा बोले चलिए। वो मुझे बाहर आके गाड़ी में बैठा के उसने कहा कि आप ऑफिस चलेंगे। मैंने क्यों नहीं चलेंगे, ऑफिस जाने के लिए तो आया हूँ मैं। बोले नहीं, साहब ने पूछा था कि अगर वो कहीं होटल में स्टे करना चाहें तो एक बार घंटा 2 घंटा स्टे कर लें, मैं वहीं होटल में आता हूँ। मैंने ठीक है, तुम कोई अच्छी होटल मुझे दिखा दो। बोला साहब आपके लिए बुक कर रखी है एक होटल। वो मुझे एक होटल में ले गया। वहाँ मैंने रूम देखा। रूम लग्जरियस था, अच्छा था। और जो मेरे साथ आया था ड्राइवर, उसने स्पेशली हिदायत दे के गया था रिसेप्शनिस्ट को कि ध्यान रखिएगा ये हमारे कलकत्ता से आए हुए हमारे गेस्ट हैं, कोई तरह की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं साहब चिंता मत करिए। फिर मुझे कहा कि साहब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने मालिक को जाकर बता देता हूँ कि मैंने रिसीव करके आपको होटल में स्टे करा दिया। मैंने कहा ठीक है, उनको बोल देना अभी तो टाइम कितना हुआ तुम देख लो, करीब 4:45 बज रहे हैं, तुम 7:30-8 बजे तक भेज देना। बोले ठीक है साहब। इतना करके वो निकल गया। मैं होटल में गया। अंदर रूम में मैंने अपने आप को थोड़ा सा वॉश वगैरह किया करके मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाए, चाय मंगाई, पी रहा था। बस खाली मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी, आखिर ये क्या चीज़ है। जो मैं वहाँ से चला हूँ तब से आगरा तक मुझे कई बार ये लड़की मुझे नज़र आई है और एक टीटी भी मुझे दिखाई दिया। फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि जब मैंने वहाँ पे स्टेशन में जब पूछा था कि भाई साहब ये गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो उस मालिक ने मुझे कहा था कि साहब मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये जो लड़का है ये चाय देता है, ये बता देगा। उसने मुझे कहा था 4 नंबर पे आएगी। तो ये चीज़ें क्या हो रही है। मैं उसी कसमकस में था। फिर थोड़ी देर में रेस्ट करने लगा, टीवी मैंने चला ली, टीवी देखने लगा। इतनी देर में डोरबेल बजी। मैंने कहा कि कम इन। उस शख्स अंदर आया। जो शख्स था जिसके लिए मैं मिलने आया था आगरा, वही खड़े थे। उन्होंने कहा साहब को रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं है। मैंने नहीं कोई तकलीफ नहीं। बोले, हमने कहा बैठिए बैठिए। बताया, हमने कहा क्या लेंगे आप। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब ये सीधा ऑफिस है। हमने कहा ऑफिस है तो चाय तो पी सकते हैं साथ में। बोले हाँ चाय मंगा लीजिए। तो चाय वगैरह हम लोग आपस में बैठ के
बातें भी कर रहे थे। उन्होंने कहा साहब ऑफिस कब आएंगे, अभी चलेंगे या कल सुबह आएंगे। मैंने कहा कि देखो बेटर ये है कि मैं रात को कायदे सो नहीं पाया। मैं सोचता हूँ कि आज मैं रेस्ट कर ले तो कल आपके कितने बजे ऑफिस खोलते हो? बोले मैं ठीक 10 बजे खोल देता हूँ। मगर आप कितने बजे पहुँचते हो? बोले 10:15 के अंदर पहुँच जाता हूँ। मगर ठीक है, मैं 10:30 बजे आपके पास पहुँचता हूँ वहाँ पर, आप ड्राइवर को भेज देना, वो मुझे ले आएगा। बोल ठीक है। अब वो आपस में बात करते करते वो निकल गए। निकलने के बाद के अंदर मैं भी सोचने लगा कि कल सुबह जाऊँगा इनके पास तो देखूँगा क्या होना क्या नहीं होना। ये सब बातें कर रहा था। और अगर ढंग का लगा तो अपने डील करेंगे, नहीं ढंग की लगी तो डील नहीं करेंगे। ये सब बातें मैं सोच रहा था। सोचने के बाद में कब मुझे नींद आ गई और कब मैं नींद के गुफा में चला गया मुझे पता ही नहीं है। सुबह ठीक जैसे 5:30 बजे मेरी आँख खुलती है, वैसे मेरी आँख खुली और खुल करके मैं तुरंत वॉशरूम गया। वॉशरूम जा कर के आके जो भी नहाना धोना सा किया, फिर हल्का सा नाश्ता लिया, चाय ली। वो करते करते 9:30 पौने 10 बज गए थे। इतनी देर में मेरी डोरबेल की घंटी बजी। मैंने कहा कम इन, और मैं अपने चेयर पे बैठा हुआ था। इतनी देर में वही लड़की आई। मैंने उससे देखा, मैंने कहा आप, हमने कहा आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो, कौन हो आप, और क्यों बार बार मुझे परेशान कर रही हो? मैं कल रात में ट्रेन में भी नहीं सो सका, आज भी मैं यहाँ होटल में भी नहीं सो पा रहा हूँ, अभी आप सुबह फिर आ गई, आखिर वजह क्या है? वो खाली मुझे देख रही। मैंने कहा देखो बहन जी, आप यहाँ बैठो, बैठ के जो भी बातें हैं, आपसे मुझे कोई, मेरे से कोई शिकायत है या आपकी कोई परेशानी है जो मैं आपको सॉल्व कर सकता हूँ, आप बताइए। और वो खाली मुझे देखे जा रही, देखी जा रही। फिर मैंने जब उनके गौर से देखा, अरे ये तो वो लड़की नहीं है, ये साड़ी पहने हुए थी, वैसी साड़ी पहन रखी थी, लेकिन ये तो मांगे सिंदूर था और न मंगलसूत्र था। मैंने कहा आप कौन हो? बोले सर आप किसके बारे में बोल रहे थे? मैंने छोड़ो इस बात को, आप कौन हो? बोले मुझे मालिक ने भेजा है आपको ऑफिस लाने के लिए। हमने हाँ ठीक है ठीक है, अभी तो 10 बजे हैं, तो आप अभी आ गए? बोले नहीं साहब बोले हैं कि उनको ले आना। तो मैं सीधी आ गई आपको लेने के लिए, गाड़ी नीचे खड़ी है। मैंने कहा ठीक है चलिए, आप मुझे 5 मिनट टाइम दीजिए, मैं आ रहा हूँ। मैं ड्रेस वेस बदल के वहाँ चला गया, उसके ऑफिस पहुँचा। अब उसके ऑफिस पहुँचने के बाद मैं इधर उधर देख रहा था। तो उसने कहा क्या बात है, आप क्या देख रहे हो? मैंने नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मैं देख रहा था। काफ़ी, बोला कि आपका जो रूम है काफ़ी साफ़ सुथरा ऑफिस, कहीं पे भी कोई धूल वगैरह नहीं, इसका मतलब बहुत अच्छा मेंटेन करते हो आप। बोले मेंटेन करना पड़ता है आप जैसे क्लाइंट के लिए। मैंने मेरे जैसे क्लाइंट के लिए? बोला हाँ, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना, ऑफिस देख के होता है कि वो आदमी कितना साफ सुथरा है, कितना मेंटेनेबल है और कैसा व्यवहारिक है। ये 3 चीज़ें बिजनेस में बहुत बड़ी काम आती है। तो वही चीज़ हम मैं काफ़ी मेंटेन करता हूँ चीज़ों को। हाँ बोलिए साहब क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? मैंने कहा देखिए मैं कॉफ़ी तो पी के आया हूँ, फिर भी आप मंगा लीजिए कॉफ़ी। उसने इंटरकॉम में कहा कि 2 कॉफ़ी भेज दीजिए। हम लोग आपस में बात करने लगे। क्या बात करने के बाद में उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी बात है ये करके, मतलब मोटा मोटी हमारी डील फाइनल होने जा रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए आप जो क्लॉज रख रहे हो वो क्लॉज मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि डील आपसे न करूँ तो अच्छा है। वो कुछ देर
सोचने के बाद उसने कहा कि नहीं, आप ये चीज़ जो बोल रहे हो, ये चीज़ तो सही नहीं है, डील तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने कहा करनी पड़ेगी, इससे क्या कारण है? मैं किसी दबाव में कोई बिज़नेस नहीं करता हूँ। आप तो क्या बढ़ गए? डील तो आपको करनी पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन? मैं अपने हिसाब से अपने बिज़नेस में मैं स्वतंत्र हूँ और मैं इस तरीके की कोई डील फाइनल नहीं करूँगा जिससे मुझे दबाव मिले। बोले नहीं साहब, मेरा बोलने का तरीका गलत हो गया, मेरे टंग ऑफ स्लिप हो गई, वो चीज़ बात नहीं थी। मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि आपको कहाँ सुविधा है वो बताइए, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और बेटर होगा कि आप शाम को घर पे आइए ना। मैंने घर पे क्यों? जब अपना काम ऑफिस में होना, घर में क्यों? बोले नहीं, आइए ना, अच्छा लगेगा आपको भी, क्योंकि ऑफिस देखिए तो कम से घर भी तो देखिए। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर न जाने क्या अंदर से कोई शक्ति थी जो मुझे हाँ भरने के लिए तैयार कर रही थी। मैंने कहा ठीक है, शाम को आपके घर चलेंगे। तो बोला कि देखिए मैं अपना एक दो काम सटा लेता हूँ, तो 5:30 बजे 6 बजे करीब मेरा ड्राइवर आएगा और वो आपको लेकर के मेरे घर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। इतना का वो जो लड़की थी जिसके साथ आया था वो उसको बुलाया, बोला कि साहब को होटल छोड़ दे। मैं उसके साथ में बैठ के होटल आ गया। आने के बाद मैं सोच रहा था कि इस आदमी को बोलने का तरीका भी गलत है, लेकिन ये तुरंत चीज़ को एपोलॉजी भी मांग लेता है, तुरंत एपोलाइज होता है। लेकिन चीज़ क्या है क्या नहीं है मेरे समझ में। मैंने कहा ठीक है, चलो उसका घर में जाके देखते हैं, लिविंग और स्टैंडर्ड कैसा है इसका। 5 बजे ड्राइवर आया, आके उसने मुझे कहा कि साहब मालिक ने भेजा है घर ले जाने के लिए। मैंने हाँ ठीक है चलो। मैं उनके साथ उनके पहुँच गया। करीब आधा 15-20 मिनट बाद में वो उनके मकान के बाहर गाड़ी खड़ी थी। मैं उतरा, मुझे बोले कि चले जाइए, सामने मालिक खड़े थे, मेरा वेलकम कर रहे किया, अंदर ले गए, मुझे हॉल में बैठाया। 3-4 नौकर थे, वेल ड्रेसअप। उनको देखा, हमने कहा कि एकदम होटल जैसा ही फीलिंग नज़र आ रही है। इनका घर देखा, घर बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने कहा साहब और सुनाइए, होटल में कैसा लगा आपको? नहीं, मैंने कहा होटल एकदम सही थी, होटल कोई असुविधा नहीं है। और बोले देखिए, इस होटल जिसमें आप ठहरो ना, वहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कोई भी असुविधा हो तो मुझे बताइएगा, मैनेजर से लेकर मालिक तक को मैं आपके सामने खड़ा कर दूंगा। मैंने नहीं, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सब कोऑपरेटिव है। एक कॉल के साथ में वो लोग आते हैं, पूछते क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो अभी आप क्या लेंगे? मैंने कहा मैं तो कॉफ़ी का शौकीन हूँ, आप कॉफ़ी मंगा लो। इतनी देर में उसने ताली बजाई, एक वेटर आया, हाँ सर, बस 2 कॉफ़ी लेके आओ। जब वो जाने लगा तो मुझे कहा कि आप साहब 2 मिनट बैठिए, मैं भी आ रहा हूँ। सामान लेने गया होगा वो अपने कमरे में, अपने में कमरे में गया और मैं जब तक खाली बैठा इधर उधर देख रहा था, सामने मैंने जब दीवार में देखा बाईं तरफ, वहाँ एक बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। वो उसी लड़की की फ़ोटो थी, वही मांग में सिंदूर, वही सिंदूर मंगलसूत्र पहने हुए। उसको मैंने देखा, मैं चौंक गया। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। जब उसको देख के बाद में वो चौंका, तो इसका आगे की घटना मैं आपको बताऊंगा, सुनिएगा क्या हुआ था। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।